हरे कृष्णा। शुक्र प्रदोष व्रत की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। गंगाधर भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, त्रयोदशी तिथि में संध्या काल को प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों को श्रवण करते हैं और इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की कथा और गुणगान करनी चाहिए। और जो भी श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनता है उसके समस्त पाप करते हैं, रोग दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों के आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। इन तीनों में एक राजा का बेटा था और दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह तो हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने को तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपनी माता पिता से इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियां को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता है, इसीलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांगे भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी कुछ डाकुओं ने घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गया। अब किसी तरह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा, तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है कि आपका पुत्र शुक्राष्ट में ही अपनी पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि ये अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। तुरंत अपने पुत्र और बहू को वापस उसके ससुराल पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसीलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। ये थी शुक्र प्रदोष कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा में, श्रवण में या किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या आचरण से हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। आप तो अज्ञानियों पर भी कृपा बरसाने वाले हो। आपकी शरण में आकर ही मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्त होता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में एक सुंदर कथा। हमें आशा है
कि ये प्रदोष कथा सुनकर भगवान शिव के प्रति आपके भक्ति भाव, पूजा तथा समर्पण में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कथा को शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे पवित्र धार्मिक ग्रंथों से ली हुई पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।